नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। दोस्तों, एक बड़ी खबर निकल के आ चुकी है और बड़ी खबर क्या है? तो बड़ी खबर ये है कि 28 नहीं अब 40% जीएसटी देना होगा। ये सीधा सा संकेत है कि फैंटेसी ऐप को फिर से चालू किया जा सकता है, लेकिन टैक्स को बढ़ा करके। देखो, आपको पता है ऑनलाइन गेमिंग बिल पास होते ही हर एक फैंटेसी ऐप जो हर एक जो रियल मनी गेम्स है ना, उसको बैन कर दिया गया, चाहे वो ड्रीम 11 ही क्यों ना हो, जहां पर भले ही फ्री ऑफ कॉन्टेस्ट चल रहे होंगे, लेकिन हाँ, यहाँ पर मनी गेम्स को बैन कर दिया गया। कुछ आपको बता दूं, कुछ मैंने एक और वीडियो डाली थी जिसमें कुछ आर्टिकल्स का भी उल्लंघन करते हुए नियम को बनाया गया और वहां पर उसको बैन कर दिया गया। यानी कि कुछ सट्टेबाजी वाली गेम और यहाँ पर ऑनलाइन स्किल बेस्ड गेम को मतलब उनमें अंतर नहीं किया गया और सबको एक साथ बंद कर दिया गया। तो कुछ कंपनियों ने हाई कोर्ट के अंदर में पेटिशन फाइल की, यानी याचिका अपनी दर्ज की थी। लेकिन यहाँ पर जो बात निकल के आ रही है, एक बड़ी खबर क्या है कि 28 नहीं अब 40% जीएसटी देना होगा। और ये जो है अभी जो न्यू टैक्स आया ना, उसके अंदर में मेंशन किया गया है। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कुछ हिंट मिल रहा है कि भाई साहब, हो सकता है फैंटेसी अब फिर से चालू हो। क्योंकि अगर ऐसा है कि इन द फ्यूचर अगर चालू होना होगा तो कम से कम 40% जीएसटी देकर के चलाना होगा। 40% जीएसटी और 30% का टीडीएस तो लगेगा ही। तो भाई देखो, वैसे भी बंद की तरह ही रहेगी, क्योंकि 40% जीएसटी देकर के कोई कंपनी सर्वाइव नहीं कर सकती। लेकिन जब मेंशन किया गया है तो जाहिर सी बात है चलाने का संकेत मिला है। और देखो, आपको पता है कुछ जब पहले गेमिंग बिल पास हुआ था तो कुछ आर्टिकल्स का उल्लंघन करते हुए कुछ कानून बनाया गया। यानी कि कुछ आर्टिकल्स थे, मैंने आपको मेंशन किया था, आर्टिकल 19 हो गया, 14 हो गया, इनका उल्लंघन करते हुए जो गेमिंग बिल पास किया गया तो सारी एप्लीकेशन बंद हो गई। लेकिन कुछ कंपनियां हैं जो भाई आपको पता है A23 गेम्स, जिन्होंने 31 अगस्त को कर्नाटका हाईकोर्ट में पेटिशन फाइल की, याचिका अपनी दर्ज की इस गेमिंग बिल को लेकर के। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखो यार, पहले इसने दर्ज किया कहां पर? कर्नाटका हाईकोर्ट के अंदर में। देन उसके बाद आपको देखने को मिला कि वगीरा कैरम जो दिल्ली हाईकोर्ट में गई और वहां पर अपना 30 सितंबर को याचिका दर्ज कर दी। दो कंपनियां हुई अलग अलग जगह पे यहाँ पर याचिका दर्ज करते नजर आई है। अब एक बड़ी खबर क्या है कि एक न्यू फैंटेसी नहीं कह सकते भाई, एक फैंटेसी ऐप जो भाई मैं लगातार रेगुलर प्रमोट किया करता था, उसने भी याचिका दर्ज कर दी है। ऐसी फैंटेसी ऐप भाई आप जानते होंगे, जिनको मैं लगातार रिव्यू किया करता था। तो एक पहली सिंगल फैंटेसी ऐप जो गई है भाई एमपी हाई कोर्ट के अंदर में, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अंदर में, और उन्होंने याचिका दर्ज की है। देखो, बूम मिलियन का नाम आपने सुना होगा, बूम मिलियन फैंटेसी ऐप, जिसको क्लब बूम मिलियन के नाम से जानते होंगे, उन्होंने याचिका दर्ज कर दी भाई। और इंडिया की पहली फैंटेसी ऐप होगी जो कि अगर भाई साहब चालू हो जाती है तो भाई साहब बता दो भाई बिल्कुल एक तरफा टॉप पे चलेगी, है ना। देखो, अभी क्या है, 3 कंपनियां हैं अलग अलग जगह से याचिका दर्ज कर चुकी हैं। एक तो दिल्ली से कर चुकी है वगीरा कैरम, और उसके बाद बूम मिलियन जो नई अभी यहाँ पर फैंटेसी ऐप, जिन्होंने क्या किया भाई, दर्ज किया है एमपी से, और एक और A23 गेम्स जिन्होंने कर्नाटका से। तो 3 अलग अलग जगह पे यहाँ पर याचिकाएं दर्ज हो चुकी हैं। अब क्या दिक्कत आ रही है भाई, तो अलग अलग जो है हाई कोर्ट के अंदर में जब फैसला ना होकर के अब सुप्रीम कोर्ट में फैसला होगा। पहले क्या थी डेट, 8 सितंबर को क्या हुआ, A23 गेम्स का जो फैसला होने वाला था। A23 गेम्स ने सबसे पहले 31 अगस्त को कर्नाटका हाई कोर्ट में इन्होंने क्या किया था, अपने याचिका दर्ज किया। ठीक है, कुछ उल्लंघन करते हुए सरकार, आपको पता है केंद्र सरकार ने यहाँ क्या किया था, गेमिंग बिल पास किया। जो स्टेट का काम है, जो स्टेट का हक था, उसको छीन करके उन्होंने गेमिंग बिल पास करके उसको बैन कर दिया अदर फैंटेसी एप्लीकेशंस को। ठीक है, अभी क्या है, अभी यहाँ पर जो है A23 गेम्स, इनका फैसला क्या होने वाला था 8 सितंबर को हाई कोर्ट के अंदर में। लेकिन अब 3 अलग अलग जगहों पे जब यहाँ पर याचिका दर्ज कर दी गई है तो जाहिर सी बात है अब कहाँ जाएगा भाई, अब सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर फैसला होने वाला है। और कौन भाई, देखो यहाँ बता, बूम मिलियन पहली फैंटेसी ऐप होगी जिन्होंने क्या किया भाई, याचिका दर्ज की है। उसके बाद सरकार ने फ्यूचर में भाई देखो टैक्स रेट पहले से फिक्स कर दिया है और जिसमें 40% जीएसटी का मेंशन कर दिया फैंटेसी ऐप्स के ऊपर। तो जाहिर सी बात है कुछ संकेत मिल रहा है कि कहीं ना कहीं फैंटेसी ऐप को फिर से शुरू किया जा सकता है। और जब भी शुरू होगा, अगर कंपनी को कोर्ट में कुछ राहत मिलती है ना, अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, तो जाहिर सी बात है फिर देखो 40% टैक्स के साथ में चलाना पड़ेगा उनको। ठीक है, और फ्यूचर में अगर देखो आरजीएम को राहत में अनुमति मिलती है, वही चीज है, 40% आपको जीएसटी देना पड़ेगा। और एक चीज और, एक फाइनल चीज क्या है, जब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा, अभी 8 सितंबर को आपको इंतजार करना था, लेकिन अब बता दूं आपको कि 28 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी, चाहे वो A23 गेम्स हो, चाहे वो बूम 11 हो, या फिर वगीरा कैरम हो। तीनों का ही फैसला आपको देखने को मिलेगा 28 अक्टूबर को। तो ये बड़ी अपडेट थी भाई। और जो सबसे बड़ी अपडेट क्या है कि 40% जीएसटी जब मेंशन किया गया है तो एक छोटा सा हिंट मिल रहा है। और इसी की वजह से बूम मिलियन जैसी कंपनियां भी क्या कर रही हैं, अब गिव अवे प्रोवाइड कर रही है, फ्री में कॉन्टेस्ट खेलने का ऑफर दे रही हैं।
तो चलाने का मन है। गवर्नमेंट ने अगर थोड़ा सा भी इशारा किया कि आप 28 की जो 40% जीएसटी करके चलाइए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, चलाने वाले तो चलाएंगे और खेलने वाले खेलेंगे। तो एक बड़ी अपडेट थी, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अच्छी लगी वीडियो तो एक लाइक का सपोर्ट जरूर दिखाना और सब्सक्राइब जरूर से करके जाना, क्योंकि जब भी फैसला होगा सबसे पहले आपको अपडेट मैं देता रहूंगा। धन्यवाद।